बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन है कि स्टडी स्टेट एरर इज़ द वैल्यू ऑफ एरर सिग्नल व्हेन t टेंड टू इंफिनिटी। स्टडी स्टेट एरर इज़ द measure of system accuracy. These errors arise from nature of input, type of system and from non-linearity of system component. स्टडी स्टेट एरर हमारे पास वो होता है कि हमारे पास जो एरर सिग्नल की वैल्यू होती है t टेंड टू इंफिनिटी पे, तो वो हमारे पास स्टडी स्टेट एरर होता है। स्टडी स्टेट एरर से हम सिस्टम की एक्यूरेसी मेजर करते हैं। स्टडी स्टेट एरर हमारे पास क्यों आता है, ये हमारे पास नेचर ऑफ इनपुट की वजह से आता है, या टाइप ऑफ सिस्टम की वजह से आता है, या कंपोनेंट की नॉन लीनियरिटी की वजह से हमारे पास स्टडी स्टेट एरर जो है ये एक सिस्टम में एराइज होता है, आकर होता है। डिफिनीशन ऑलरेडी हमने देख लिया। अभी हमारे पास ये जो है हमारे पास एक सिस्टम हमने लिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो इनपुट है वो RS है। उसके बाद हमारे पास ये ES जो है एरर है, ये हमारे पास सिस्टम की गेन है। ये C(S) जो है हमारे पास सिस्टम की आउटपुट है, और H(S) जो है हमारे पास सिस्टम की फीडबैक है। अगर हमारे पास एरर है, यहाँ पे हमारे पास गेन आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का जो फीडबैक है वो इस एरिया पे आएगा और फिर ये हमारे पास गेन हमें देगा और आउटपुट देगा। इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये हमारे पास G(S) आ गया, जो सिस्टम गेन है ये आउटपुट है, और यहाँ पे हमारे पास H(S) जो है सिस्टम फीडबैक है। तो ये C(S) और G(S) जो है ये दोनों हमारे पास फीडबैक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो C(S) into H(S) इस तरह आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिस्टम आउटपुट और सिस्टम फीडबैक जो है ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो एरर हो वो हमारे पास फिर जो है कंपेयर हो जाएगा, और फिर हमें गेन और आउटपुट इस तरह मिलेगा। अब हम इसके लिए इक्वेशन को देखते हैं। तो अगर हमारे पास हम देख ले E(S) को, तो E(S) जो हमारे पास आएगा वो होगा E(S) इज इक्वल टू R(S) इनपुट हमारे पास जो होगा वो आएगा अवर माइनस ये फीडबैक जो आया है, तो ये होगा फीडबैक हमारे पास क्या आया है C(S) इनटू H(S). ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। जो एरर स्टेट में हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो ये है, जिसमें हमारे पास इनपुट आएगा और ये सिस्टम का जो फीडबैक है ये आएगा। तो ये हमारे पास एरर जो है वो आ गया, उसका इक्वेशन आ गया। अब हम C(S) फाइंड करते हैं कि C(S) हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि C(S) हमारे पास जो एरर स्टेट और गेन से जो आउटपुट आएगा तो वो हमारे पास C(S) होगा, क्योंकि C(S) जो है हमारे पास सिस्टम का आउटपुट है। तो ये होगा C(S) इज इक्वल टू एरर स्टेट E(S) इनटू गेन स्टेट G(S). ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आउटपुट होगा सिस्टम का। तो अब हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 में C(S) है, तो ये C(S) हम रिप्लेस कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 अप्लाइज दैट E(S) इज इक्वल टू R(S) अपनी जगह आ जाएगा, माइनस C(S) की जगह हम लिख देंगे E(S), G(S) और H(S) जो है वो अपनी जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास E(S) आ गया, जिसमें हमने ये आउटपुट जो है C(S) वो रिप्लेस कर दिया। अब हम E(S) और E(S) को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा E(S) प्लस E(S), G(S), H(S) इज इक्वल टू R(S). हमारे पास इक्वेशन इस तरह हो जाएगा। तो ये E(S) को हम कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस G(S), H(S) इज इक्वल टू R(S). ये हम फार्मूला फाइंड करते हैं कि स्टडी स्टेट एरर का हम किस फार्मूले से इक्वेशन में आंसर मालूम करेंगे कि हमारे पास जो स्टडी स्टेट एरर है वो कितना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया E(S) इंटू 1 प्लस G(S), H(S) इज इक्वल टू R(S). तो ये E(S) हमारे पास बन जाएगा
आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। तो ये हमारे पास आ गया ई ऑफ एस। तो ये ई ऑफ एस जो हमारे पास आ गया ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि इस फॉर्म में है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब हम इसको टाइम डोमेन में किस तरह लिखेंगे? ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है क्योंकि ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आया है, ठीक है। अब जब हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी लेप्लास ट्रांसफॉर्म में है, तो हम इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन में ये हमारे पास हो जाएगा ई ऑफ टी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हम इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ये हो गया इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो इससे हमारे पास ये क्या हो जाएगा? टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हमने डिफिनीशन में एक चीज़ पढ़ी है कि एरर सिग्नल हमारे पास वैल्यू तब आएगी कि हमारे पास टी जो है वो 10 टू इन्फिनिटी हो। तो इसलिए हमारे पास जो अभी हम जो स्टडी स्टेट एरर का लिखेंगे वो है ई एस एस इज इक्वल टू स्टडी स्टेट एरर। ये हमारे पास लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी और ई ऑफ टी। लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी हो गया और ई ऑफ टी हो गया। मतलब जब हमारे पास टाइम डोमेन में हम स्टडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास टी की वैल्यू है वो 10 टू इन्फिनिटी हो जाए, तो उस टाइम जो वैल्यू आएगी वो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू आएगी हमारे पास। मतलब ये होगा ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस ई ऑफ एस। ये हम जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये आप इस जो है स्टडी स्टेट एरर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एस एस स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस ई ऑफ एस। स्टडी स्टेट एरर का हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आ गया वो ये है, जो जिसपे हम नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो स्टडी स्टेट एरर का हमारे पास मतलब ये है कि स्टडी स्टेट एरर जो हम किसी इक्वेशन पे या किसी सिस्टम पे अप्लाई करेंगे उसमें हमारे पास जो एरर वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू होगी, जो फाइनल थ्योरम पे आएगी। तो उस टाइम जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सिस्टम की एरर होगी, और उस एरर के बाद हमारे पास जो सिस्टम होगा वो एक्यूरेट सिस्टम होगा, क्योंकि स्टडी स्टेट एरर जो है हम एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये सिस्टम या इनपुट नेचर की वजह से आएगा, या टाइप ऑफ सिस्टम की वजह से आएगा, या कंपोनेंट की नॉन लीनियरिटी की वजह से आएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टडी स्टेट एरर का टॉपिक कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे सॉल्व करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एरर फाइंड करेंगे, और फिर सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम हमारे पास उस एरर के बाद जो है एक्यूरेट है कि नहीं। उम्मीद है आपको इस टॉपिक का समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।